नमस्कार, मैं पेन बाजपेयी अपने YouTube चैनल मेहित पेन बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी CHSL 2020 की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी किया जा सकती है। ढेर सारे जो स्टूडेंट हैं वो इस बात को जानना चाहते हैं कि सर कट ऑफ के बारे में एक क्लियर कट आइडिया बताइए कि कितने नंबर लाने पर हमारी एक सीट जो है वो कंफर्म रहेगी। अगर मेरे इतने मार्क्स हैं तो क्या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो में डिटेल में सारी चीज़ों पे बात करेंगे और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके सारे कन्फ्यूज़न जो है वो क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपका स्किल टेस्ट हो चुका है और स्किल टेस्ट में अटेंडेंस कितनी क्या रही उसका भी हमारे पास RTI का रिप्लाई आ चुका है। तो यहाँ पे हम लोग सारे सिनेरियो पे बात करेंगे। DV आपका होगा, अगला जो प्रोसेस है वो DV बचा हुआ है। DV में कितना क्या बच्चे जो हैं वो स्किप करते हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो तमाम पॉइंट को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल में बताएंगे कि आपको कट ऑफ जो है वो कितनी किया जा सकती है और कितने नंबर होने पर आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो, आपको एक सीट कंफर्म मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको एनालिसिस करने से पहले मैं आपको 2017, 2018, 2019 का डाटा दिखाना चाहता हूँ जिसमें टीयर 1 और फाइनल के बीच में मैंने कंपैरिजन किया हुआ है। और उसको मैं इस वजह से दिखाना चाहता हूँ आपको कि आप ये देखो कि टीयर 1 और फाइनल में कितना डिफरेंस आ रहा है, हर साल ये डिफरेंस कितना बढ़ रहा है। अब ये इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है टीयर 2 में कुछ कम ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई कराए गए हों तो टीयर 2 आपका चेंज हो सकता है, लेकिन जो फाइनल आपकी कट ऑफ है वो तो आपकी फाइनल वैकेंसी के बेसिस पे आती है, तो इसमें चेंजेस नहीं हो सकता। तो टीयर 1 और फाइनल के बीच में अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो वो एक सटीक कंपैरिजन होगा। तो अगर हम 2017 की बात करें तो 2017 में आपको पता है कि पेपर थोड़ा सा मतलब उसका लेवल उतना अच्छा नहीं था और थोड़ी सी चीटिंग वगैरह भी हुई थी, प्रोटेस्ट भी हुआ था, CGL में भी हुआ था और CHSL में भी हुआ था, लेकिन फाइनली रिजल्ट आपका डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, UR की कट ऑफ कितनी थी 143.5, OBC की कट ऑफ 139, SC की कट ऑफ 122.50 और ST की कट ऑफ 112। जो फाइनल कट ऑफ गई थी मतलब मिनिमम पोस्ट के लिए वो PSA की आपको पता जाती है। तो जो फाइनल कट ऑफ थी वो कितनी गई थी आपकी UR की 209.5, OBC की 207, SC की 193 और ST की कितनी गई थी 180। अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ पे UR में जो डिफरेंस था टीयर 1 और फाइनल के बीच में वो 66 नंबर का था, OBC में जो डिफरेंस था वो 68 नंबर का था, SC में जो डिफरेंस था वो 70.5 का था और ST में जो डिफरेंस था वो कितना था 68। अब ये जो डिफरेंस है वो इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि जो फाइनल वैकेंसी है वो कितनी है। जैसे कि 2019 में SC की वैकेंसी काफ़ी कम हो गई थी, तो यही आपको 2019 में SC का जो डिफरेंस है टीयर 1 और फाइनल के बीच में वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो ये जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं वैकेंसी पे भी आपका डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ 2018 का। तो 2018 में कुछ पोस्टें कम हुई, 5649 रह गए पोस्ट और यहाँ पे UR की जो कट ऑफ गई थी वो 135.60, EWS की कट ऑफ 127.25, OBC की कट ऑफ 133.74, SC की कट ऑफ 110.09 और ST की कट ऑफ आपकी 99.09। और यहाँ पे जो फाइनल कट ऑफ गई थी मिनिमम पोस्ट के लिए PSA की वो आपकी 212.41, UR की, EWS की आपकी 205.10, OBC की 209.23, SC की कितनी गई थी 187.06 और ST की 179.06। तो यहाँ पे आप डिफरेंस देखो कितना है, UR में 76.81 का है, EWS में 77.85 का है, OBC में आपका 75.49 का है, SC में आपका डिफरेंस कितना है 76.97 का है, ST में आपका कितना है 79 का। तो अगर प्रीवियस से कंपेयर करो तो यहाँ पे 66 था, यहाँ पे 76 हो गया, यानी कि लगभग 10 नंबर के आसपास UR में बढ़ा। ऐसे ही आप यहाँ पे देखो OBC में 68 है, यहाँ पे OBC में कितना है 75 है, तो वही आपका 9 से 10 नंबर इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ गए। 2019 का आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो वैकेंसी थी आपकी वो 4755 थी और 2020 में जो वैकेंसी है वो 4726 है, मतलब लगभग वैकेंसी जो है वो आपकी इक्वल है। 2019 में सबसे ज़्यादा CHSL की कट ऑफ मतलब CHSL के इतिहास में सबसे ज़्यादा कट ऑफ आपकी गई। UR की कट ऑफ कितनी 159.52, EWS की कट ऑफ 149.98, OBC की कट ऑफ 156.10, SC की कट ऑफ 136.10, ST की कट ऑफ आपकी कितनी गई 127.32। फाइनल की अगर बात करें तो UR की 237.40, EWS की 229.64,
ओबीसी की 233.89, एससी की 219.56, एसटी की 208.49। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चेंजेस कितना हुआ, यूआर में 77.88, ईडब्ल्यूएस में कितना हुआ 79.66, ओबीसी में 77.79, ऐसे एससी में आपका 83.46 और एसटी में आपका कितना है 81.17। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इतना दिखाना चाहता हूँ। देखिए अगर यहाँ पे यूआर की आप कट ऑफ देखो कितनी है 159। ठीक है, और 2018 में आप देखो यूआर की कट ऑफ कितनी 135.60, लेकिन टीयर 1 और फाइनल के बीच में आप डिफरेंस देखो, यहाँ पे कितना है 77.88 और यहाँ पे कितना है 76.81, यानी कि लगभग 2 नंबर ये डिफरेंस आपका इंक्रीज़ हुआ। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट नहीं है। ऐसे आप ईडब्ल्यूएस में देख लो 77.85 यहाँ पे और यहाँ पे कितना है 79.66। अब आप देखो यहाँ पे एससी का डिफरेंस ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ पे एससी का 76.97 है और यहाँ पे ये कितना हो गया आपका 83.46। इसका रीज़न क्या था, क्योंकि एससी की वैकेंसी काफ़ी आपकी कम हो गई थी। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि टीयर 1 और फाइनल के बीच में कितना आपका डिफरेंस मतलब साल दर साल बढ़ रहा है। जैसे आप यहाँ पे 2018 से 2019 में अगर देखो तो 1-2 नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, 2017 से 2018 में देखो तो 10 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब 2019 जैसे 2018 की जो वैकेंसी थी उसमें 2017 वालों का बेनिफिट मिला था, ऐसे 2019 की जो वैकेंसी थी उसमें 2018 वाले जो ढेर सारे बच्चे सेलेक्ट थे उन्होंने वहाँ पे स्किप किया, टाइपिंग को स्किप किया, डीवी को स्किप किया। ठीक है, ऐसे 2020 में ढेर सारे जो बच्चे हैं वो 2019 वाले हैं। तो ये भी बच्चे जो हैं वो ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि अगर उन्होंने टाइपिंग दिया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप डीवी को स्किप करिए। ठीक है, और जो बच्चे कह रहे हैं कि डीवी जो है वो अब आपका जो है एसएससी नहीं कराएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो नई वैकेंसी आएंगी अपकमिंग 2021-22 वाली, उनके लिए जो है ये नियम आपका फॉलो करेगा। बाकी 2020 की जितनी वैकेंसी हैं वो उनका रूल वही रहेगा आपका। ठीक है, तो 2019 का सिनेरियो आपने देख लिया। अब 2020 और 19 में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आप सिमिलरिटी देख पा रहे होंगे, क्योंकि इसका जो सिनेरियो है वो लगभग एक जैसा रहेगा। पेपर का लेवल अगर बात करें तो लगभग पेपर का जो स्टैंडर्ड था वो ठीक ठाक था, मतलब 2019 से पेपर ठीक आया था और आप लोग देख पा रहे होंगे कट ऑफ भी 2020 की ठीक है। यहाँ पे वैकेंसी के मायने में देखें तो वैकेंसी लगभग इसकी इक्वल है। ठीक है, उसके अलावा 2019 के ढेर सारे यहाँ पे बच्चे हैं, उसके अलावा सीजीएल 2019 के भी हैं, सीपीओ के भी बच्चे। तो ये बच्चे अगर यहाँ पे एकजुटता दिखाते हैं और मतलब अगर उनका सिलेक्शन वहाँ पे हो गया है तो अगर ये स्किप करते हैं डीवी को तो इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो अब 2020 का जो कट ऑफ कितना किया जाएगा उसको हम लोग अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लेते हैं। तो 2020 का टीयर 1 का कट ऑफ देख लो। 2020 का टीयर 1 का कट ऑफ यूआर का कितना है 141.88, यानी कि 141 नंबर गई कट ऑफ। उसके अलावा एससी की कट ऑफ 114.16, एसटी की कट ऑफ 108.88, ओबीसी की कट ऑफ 139 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 117। तो आपने टीयर 1 की कट ऑफ देख ली। 2019 से कम है क्योंकि पेपर का जो स्टैंडर्ड था वो ठीक ठाक आया था। ठीक है, इस वजह से आप लोग देख पा रहे होंगे कट ऑफ पे काफ़ी लगाम भी लगा है। अब देखते हैं टीयर 2 की कट ऑफ, और उससे कहीं ना कहीं हम सारी चीज़ों को गेस कर पाएंगे कट ऑफ कितनी क्या रहेगी आपकी। देख पा रहे होंगे ये है 2020 की टीयर 2 की कट ऑफ। यहाँ से बहुत कुछ हम समझने का प्रयास करेंगे। जो वैकेंसी हैं उनको भी मैंने साइड में लिख लिया है ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। वैकेंसी से अगर रिलेट करेंगे तो चीज़ें और अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। अगर हम यूआर की बात करें, यहाँ पे यूआर की कट ऑफ जो टीयर 2 के लिए गई है, मतलब जो बच्चे टीयर 2 क्वालिफाई हैं टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ गई है वो 209.54। कितने बच्चे क्वालिफाई हैं 4637 बच्चे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 181.92 गई कट ऑफ और 5398 बच्चे क्वालिफाई हैं। एससी की बात करें तो 178.16 और 5102 बच्चे क्वालिफाई हैं। एसटी की बात करें तो 174.53 और 255 बच्चे क्वालिफाई हैं। इसी तरीके से सारी आप कट ऑफ देख पा रहे होंगे। मेन है हमारे लिए यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी। ठीक है, ये तो आपने कट ऑफ देख ली। अब ये समझ लेते हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो अदर कैटेगरी के हैं वो यूआर की कट ऑफ को क्वालिफाई किए हैं, क्योंकि वहीं से कहीं ना कहीं हम एनालिसिस कर पाएंगे। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1732 ऐसे ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं जिन्होंने यूआर की कट ऑफ को क्वालिफाई किया, यानी कि उनके मार्क्स जो यूआर की कट ऑफ गई है यानी कि 209.54 या उससे ज़्यादा हैं 1732 कैंडिडेट के। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की आप पोस्ट देखो कितनी है
टोटल जो पोस्ट हैं, अगर डीओ की भी पोस्ट मिला है, डीओ की बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं, एक पोस्ट है, तो 611 वैकेंसी है। डीओ की अगर हम हटा दें तो 611 वैकेंसी है, जबकि 1732 जो कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स 209 या उससे ऊपर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो इससे ऊपर ही जाएगी। अभी मैं बताऊंगा कि मतलब एक एक बच्चों को हटाने पर कट ऑफ में कितना क्या आपका इंक्रीजमेंट होगा, ठीक है। तो उस चीज़ को भी अब आप समझ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ओबीसी की आप देखो, ओबीसी में कितने बच्चे हैं, 5231 बच्चे ऐसे हैं जो कि यूआर की कट ऑफ को आपकी क्वालिफाई किए, मतलब उनके जो मार्क्स है वो यूआर के बराबर या उससे ज़्यादा है, ठीक है। जबकि ओबीसी की जो पोस्ट है वो कितनी है आपकी 871, कितनी पोस्ट हैं 871। इसी तरीके से आप देखो एससी के कितने बच्चे हैं, 614 ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स जो हैं वो 209.54 या उससे ज़्यादा है। जबकि एससी की वैकेंसी कितनी है 750 वैकेंसी है, 2 इसकी निकाल दो तब भी 748 रह जाती है। इसका मतलब है इसकी जो कट ऑफ है वो 209 से कम जाएगी। तो समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अभी मैं बता दूंगा कितना मतलब कितने बच्चे हटाने पर कितना कट ऑफ में इंक्रीजमेंट होगा, अभी यहीं से आप समझ जाएंगे, ठीक है। ऐसे आप एसटी में देखो, एसटी में कितने बच्चे हैं, 195 बच्चे ऐसे हैं जो कि यूआर की कट ऑफ में क्वालिफाई हैं, मतलब उनके मार्क्स 209 या उससे ऊपर हैं। और एसटी की जो वैकेंसी है वो कितनी है 312। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी इससे कम जाएगा कट ऑफ। आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि एक एक दो नंबर अगर हम कट ऑफ में डिक्रीज करते हैं तो कितने बच्चों को और मौका मिलता है, तो उसको आप ऐसे समझ पाएंगे। जैसे यूआर की कट ऑफ कितनी है 209.54, ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई 199, कितने बच्चे क्वालिफाई हैं 7405, जिसमें से जो 5231 कैंडिडेट है वो तो यूआर की कट ऑफ क्वालिफाई किए। यानी कि कट ऑफ अगर हमने 10 नंबर डिक्रीज की तो 5231 और इनका जो डिफरेंस है 7405, यानी कि 2200 लगभग जो कैंडिडेट हैं वो आपके अंदर आ जाते हैं और अंदर आ जाते हैं, क्योंकि 209 तो 209 वाले तो इतने हैं कैंडिडेट। 199 जब हम कट ऑफ पहुँचा देते हैं, यानी कि 10 नंबर उसमें जब हम कम करते हैं तो 2200 बच्चे लगभग जो हैं उनको मौका मिल जाता है। यानी कि एक मार्क्स बढ़ाने पर, एक मार्क्स डिक्रीज करने पर लगभग जो है वो 220 बच्चे जो हैं वो आपके अंदर होते हैं, एक मार्क्स अगर हम डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से सारा सिनेरियो आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे आप एससी में भी देख सकते हैं, एसटी में भी देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपके जो टोटल बच्चे क्वालिफाई हुए हैं टाइपिंग के लिए वो 28,133, जबकि अटेंडेंस भी आपकी आ चुकी है। जो अटेंडेंस है आपकी वो 19,518 है, ठीक है। इतने बच्चे जो हैं वो टाइपिंग में अपीयर हुए हैं। अभी आपका डीवी होगा तो उम्मीद करते हैं कि जो बच्चे मतलब ऑलरेडी सेलेक्ट हैं, अगर उन्होंने टाइपिंग दे दिया है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप जो है वो इनकी डीवी को स्किप करें ताकि कट ऑफ पे लगाम लगे और जो जेन्युइन बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हो पाए। सारा सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ आपकी कितनी किया जाएगी, सेफ स्कोर कितना रहेगा। तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं और आपके मार्क्स जो हैं वो 222 से लेकर के 225 के बीच में है तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे, आपको मिनिमम पोस्ट मिलेगी। अगर आप ओबीसी से हैं और आपके जो मार्क्स हैं वो 220 से 223 के बीच में है, 220 से 223 के बीच में, तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। ऐसे अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं और आपके जो मार्क्स हैं वो 213 से लेकर के 216 के बीच में अगर हैं तो आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। ऐसे अगर आप एससी कैटेगरी के हैं तो आपके जो मार्क्स हैं वो 199 से लेकर के 203 के आसपास हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। ऐसे अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं और आपके जो मार्क्स हैं वो 195 से लेकर के 200 के बीच में अगर हैं तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। इससे ज़्यादा वालों का तो सिलेक्शन होगा, ये मैंने बॉर्डर बता दिया, ठीक है। इतनी कट ऑफ जाएगी मेरी तरफ से, ठीक है। और ये मेरी तरफ से बेस्ट एनालिसिस है कट ऑफ का। अब आप खुद देखिए, इस वीडियो को डिसाइड करिए कि मैंने कितना सही तरीके से आपको बताने का प्रयास किया। फिलहाल मेरी तरफ से ये मेरी बेस्ट मेहनत की गई है और कट ऑफ इतनी ही या इसके आसपास जाने की संभावना है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।